किसान भाइयों, आपको खेती वो करनी चाहिए जो सालों तक चलती रहे। आप ये देख सकते हैं, ये ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट भविष्य का फल है। भारत के अंदर आज भी इसे 80% इंपोर्ट किया जा रहा है। इसकी खेती पूरे भारत के अंदर आप कहीं भी कर सकते हैं और 1 एकड़ से मिनिमम 4 लाख का मुनाफा कमा सकते हैं। इसी चीज की जानकारी के लिए चलिए मिलते हैं निकुंज जी से। निकुंज जी, आप यहाँ पे किस किस चीज की खेती कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? हम यहाँ पे ड्रैगन की फार्मिंग कर रहे हैं और दूसरा है हमारे पास काली हल्दी है। ड्रैगन जो है वो 2016 से हम कर रहे हैं यहाँ पे और अभी आगे से आगे हम एक्सपांड कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि 5 साल का हमें इसमें एक्सपीरियंस है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें। कितने एरिया के अंदर कर रहे हैं आप? ड्रैगन कितने एरिया के अंदर और हल्दी कितने एरिया के अंदर? ड्रैगन की अगर मैं बात करूँ तो 25 बीघा के अंदर अभी ड्रैगन है, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 5000 से 5200 पोल है ड्रैगन के। और काली हल्दी जो है वो हमारी है 10 बीघा के अंदर, यानी 4 एकड़ के करीब है। और इसमें वैरायटी की बात करें हम कि ड्रैगन के अंदर कितनी वैरायटी है, वो कितना है? और ड्रैगन के अंदर वैसे तो 153 टाइप्स की अलग अलग वैरायटीज़ है और मेन 8 टाइप की वैरायटी है, उसमें 153 वेरिएंट है। पर हमारे पास जो है अभी यहाँ पे वो फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है, एलिस वैरायटी, श्रीलंकन एलिस वाइट में, और रेड में जो है वो थाईलैंड पिंक, या तो आप उसको सायम रेड भी बोल सकते हैं, जो कि रेड के अंदर है हमारे पास। सर, अगर इसके अंदर प्रोडक्शन की बात करें तो वो कितना आ जाता है? एक पोल की अगर मैं बात करूं, अगर रेड ड्रैगन का पोल है तो पहले साल पे आपको 2 केजी के करीब करीब या तो 2.5 केजी के करीब करीब प्रोडक्शन देगा एक पोल पे से 4 प्लांट में से। अभी इसके गुना आप 1 एकड़ में 500 पोल लगेंगे तो 500 कर लो, तो अप्रोक्सीमेटली ये 1.5 टन यानी 1500 केजी से लेके 2000 केजी तक आपका प्रोडक्शन रहेगा। ये पहले साल की बात है जब ये इतना मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरे साल पे जब आप जाएंगे तो 3 से 5 केजी के बीच में आपको प्रोडक्शन मिलेगा। फिर आप उसको 500 पोल के हिसाब से गिन लो कितना होता है, फिर हर साल ही आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। अगर 5-7 साल के बाद की मैं बात करूँ ना, तो आपको एक पोल जो है वो 17 से 20 केजी के करीब करीब प्रोडक्शन दे सकता है। अगर आपकी केयर अच्छी रही तो उससे भी ज़्यादा ये जा सकता है। तो अगर 500 पोल के हिसाब से 5-7 साल बाद कैलकुलेट करें तो 7 टन 8 टन के करीब करीब आपका, यानी 7000 से 8000 करीब केजी के करीब आपको प्रोडक्शन दे पाएगा ये। और अगर रेट की बात करें तो क्या रेट इस टाइम पे चल रहा है, कितना रेंज है? अभी का जो मार्केट रेंज है ना वो 130 से लेकर, रेड फ्रूट के लिए 130 से लेके 180 तक जा रहा है। और ऐसा नहीं होगा कि हर साल आपको इतना ही प्राइस मिले मार्केट के अंदर। आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसका পার্টির ছবিগুলো জাস্ট ফাটাফাটি। তোমার रेट की बात करें तो क्या रेट इस टाइम पे चल रहा है, कितना रेंज है? अभी का जो मार्केट रेंज है ना वो 130 से लेकर, रेड फ्रूट के लिए 130 से लेके 180 तक जा रहा है। और ऐसा नहीं होगा कि हर साल आपको इतना ही प्राइस मिले मार्केट के अंदर। आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पर प्राइस इसका आपको अगर कम से कम भी मैं बताऊं तो 50 से लेके 80 तक मिल जाए तो भी आप इसको अच्छे से अच्छे मुनाफे के साथ बेच सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 5-7 साल बाद 8 टन के करीब जाएगा, तो 8 टन प्रोडक्शन गुना 50 रुपये भी मिला तो भी 4 लाख का प्रोडक्शन होगा, जो हमारी सामान्य खेती जो है वो नहीं दे पाती है वो चीज़। अब से इसमें एक और चीज़ जाननी है कि जैसे अगर प्रोडक्शन ले रहे हैं, इसके बीच में इतनी जगह खाली है, अगर एक लाइन और लगा दिया यहाँ पे और 4 पेड़ है, 4 पेड़ की जगह 6 या 7 पेड़ कर दिया हमने और इसे कॉम्पैक्ट कर दिया, तो क्या प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ेगा या प्रोडक्शन घटेगा? प्रोडक्शन के लिए बीच की लाइन जो है ना उसको लगाने से ज़्यादा अच्छा अभी ट्रिलिस मेथड में लोग लगा रहे हैं। आपने देखा है, शायद नहीं देखा है, पर इसको ट्रिलिस मेथड में लगाया जाता है, जहाँ पे बीच में तारे रहती है। और यहाँ पे हमारा 7 फीट का जो गैप है उसको 1.5 फीट के गैप में जिगजैग मेथड पे, यानी 1.5 फीट पे इस साइड पे प्लांट लगेगा, 1.5 फीट पे इस साइड पे, तो वहाँ पे डेंसिटी बढ़ाई गई है। हमारे यहाँ पे 1 एकड़ में 2000 प्लांट लगते हैं, उसको हाई डेंसिटी में यानी 4000 4500 प्लांट्स को लगाने के लिए ट्रिलिस मेथड को डेवलप किया गया है। अभी वहाँ पे क्या होता है, आपको हर बार प्रूनिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इतना ग्रोथ देख रहे हैं, ये अभी प्रूनिंग हुआ है, इसको 2 साल बाद वापस प्रूनिंग करना पड़ेगा। पर ट्रिलिस में हर साल प्रूनिंग करना है, और उसकी जो बीच के तार की जो कैपेसिटी है वो भी उतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो 20-22 साल तक प्रोडक्शन दे पाए, क्योंकि ये चीज़ 20-22 साल चलेगी। वो तार की कैपेसिटी होनी चाहिए। और बीच का जो आपने बताया, तो यहाँ पे वो वेंटिलेशन मान लो या तो फिर हवाई का आने जाने का जो मार्ग है ना वो भी होना चाहिए।
फिर ऐसा ना हो कि हाई डेंसिटी में आपने पोल डाल दिया हो और उसको गर्मी मिले तो पूरा गर्मी ही मिल जाए, मतलब बाफ जैसा हो जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगा। तो समर में वो ज़्यादा दिक्कत करेगा, मतलब गर्मी की जब ऋतु आएगी ना तो बीच में अगर ड्रैगन की पूरी लाइन है ना तो वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा पूरा सिंपल भाषा में बताओ, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगा, तो उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा, फिर आपको उसकी ग्रोथ इतनी नहीं कर पाएगा। तो सर जैसे प्लांट करते हैं ऐसे, तो कितने दिन बाद इसका यील्ड आना शुरू हो जाता है? आप अगर लगाते हैं तो लगाने के बाद 12 से 15 महीने, जनरली आप 15 से 18 महीने पकड़ के चलो, पर 12-15 महीने में प्रोडक्शन दे ही देता है ये आपको लगाने के बाद। अब सर हाइट से एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाइट आपने तकरीबन 4 फीट के अराउंड में रखी है, तो अगर इसे 5 फीट कर दें या 2 फीट कर दें तो कितना हाइट वो कर सकते हैं, रेंज कितना? ड्रैगन के अंदर ये पत्ता आप देख रहे हैं, जितना पत्ता लंबा जाएगा और जितना झुकेगा उतना प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, उतना फ्रूट की साइज बढ़ेगी जी। तो ये ड्रैगन फ्रूट का एक मेन कोर कॉन्सेप्ट है ये, जितना पत्ता लंबा जाएगा उतना प्रोडक्शन मिलेगा। तो आप मैक्सिमम इसका हाइट जो है 5-1 फीट तक रखिए ताकि आसानी से ऊपर से उतार भी पाए, फिर ऐसा ना हो कि 7 फीट का पोल रख दिया और फिर फ्रूट को उतारने के लिए सीढ़ी लेके चढ़ना पड़े। जी। अब सर इसमें फर्टिगेशन का हमें बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि ये ज़्यादा पेस्टिसाइड या यूरिया या ऐसी कुछ दिक्कतें करता हो या बीमारी इसमें ज़्यादा आती हो? इसकी खुद की कोई बीमारी नहीं है। अगर आपके फसलों में, दूसरी फसलों में, इसी वजह से मैंने बताया पहले कि इंटरक्रॉप कोई करो तो ऐसी करो जिसमें कोई बीमारी ना हो, तो इसकी खुद की कोई बीमारियां नहीं है। ज़्यादातर अगर आपकी ज़मीन के अंदर फंगस है तो फंगल का इश्यू इसमें रहता है और उसको आप ऑर्गेनिक बैक्टीरिया है, अभी आप शायद ट्राइकोडर्मा भी यूज़ करते होंगे, आप सुडोमोनास भी यूज़ करते होंगे, तो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया है, उससे आप ओवरकम कर सकते हो उसको। तो ऐसा कोई हैवी फर्टिलाइज़र यानी एसीफेट, प्रोफेनो, मोनोकोटो, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी ज़मीन को बिगाड़े कोई यूज़ नहीं होती ड्रैगन में। और पानी की बात करें तो पानी क्या इसे रेगिस्तानी एरिया में या ज़्यादा पानी वाले एरिया में वहाँ पे भी कर सकते हैं? पानी की रिक्वायरमेंट किस हिसाब से है? पानी की रिक्वायरमेंट इसमें प्रोडक्शन के टाइम पे ज़्यादा रहती है। अगर अभी मान लो मानसून है, बारिश है, तो पानी तो वैसे ही नेचुरली है, मिल जाएगा। तो मानसून के टाइम पे, बारिश के टाइम पे प्रोडक्शन लगता है, तो 1-2 दिन छोड़ के 1-2 दिन में पानी चाहिए। अगर विंटर है यानी ठंड का मौसम है तो 4-5 दिन के करीब पानी चाहिए इसको। अगर समर है, गर्मी का मौसम है, तो 5-6 दिन 7 दिन के बाद आप पानी दे सकते हो, पर गर्मी के अंदर पानी कम करना है। अगर विंटर है तो ठंड के अंदर आप 32 लीटर तक पानी दे सकते हो एक पोल पे, 4 प्लांट के लिए 32 लीटर लगेगा। यही पानी गर्मी की ऋतुओं में 16 से 20 लीटर हो जाएगा, पानी भी घट जाएगा और दिन भी बढ़ जाएगा। जी। तो इसमें सर ये और बताइए कि